जी नमस्कार, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके एडुकेयर में। हाँ, तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं लाचित बरफुकन जी के बारे में, ठीक है? जिसका जो भी स्टूडेंट द्वारा ऐसे लिखा गया है, उसे अपलोड करने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो हमारा वो पहला पेज ओपन हो गया है और इस वीडियो में हम देखेंगे उसकी फुल प्रोसेस को कि कैसे अपलोड करना है। तो आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ और अंत तक ज़रूर देखिए। तो जो आप लोगों को लिंक दिया जा रहा है, जब उसे आप लोग क्लिक करेंगे तो ये पेज आप लोगों का खुल कर आएगा। आप लोग थोड़ा नीचे जाना, नीचे जाने के बाद आप लोगों को यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है? साइन इन करने के लिए आप लोगों को आपका कंट्री चाहिए। कंट्री कहाँ है? तो इंडिया कंट्री ये रहा। आप लोग उसमें से इंडिया ढूँढ कर लिखना, ठीक है? उसके बाद अपना अपना मोबाइल नंबर, जैसे मैं अपना फिलअप कर लेता हूँ। उसके बाद ईमेल आईडी भी है, ईमेल आईडी मैंने अपना फिलअप कर लिया, ठीक है? उसके बाद ये जो कैप्चा कहा जाता है, बहुत सारे लोग कैप्चा नहीं समझ रहे हैं। कैप्चा का मतलब ये जो लिखा हुआ है KAS9X, हर बार ये बदल जाएगा। आप लोगों का ये सेम नहीं आने वाला, ठीक है? तो आप लोगों को जब फिलअप करोगे तो जो आपका स्क्रीन पे दिखाएगा वही आपको नीचे इनपुट में इनपुट करना पड़ेगा, ठीक है? जैसे यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले लिखा था कैपिटल लेटर में K, जैसे लिखा है वैसे ही लिखना पड़ेगा। अगर स्मॉल लेटर में है तो स्मॉल, अगर कैपिटल है तो कैपिटल। उसके बाद अगर नंबर होगा तो नंबर भी चाहिए। उसके बाद X कैपिटल लेटर है। मैं इसे इतना तक मैंने कर लिया है। अब मैं इसे गेट OTP पे क्लिक करता हूँ। थोड़े देर वेट करने के बाद मुझे एक OTP मिलेगा। ये रहा OTP, आप लोग देख पा रहे हो। मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद ये रहा 6 डिजिट का OTP, मैं यहाँ पे फिलअप कर रहा हूँ और फिर से सबमिशन पे क्लिक कर रहा हूँ। सबमिशन पे क्लिक करने के बाद ये एक नया पेज ओपन हो गया है जहाँ पे लिखा हुआ है यूजर डैशबोर्ड और यूजर नीचे भी सेम बात लिखा हुआ है, ठीक है? उसके बाद हम लोग देखेंगे कि नीचे जो है, नीचे लिखा हुआ है आप लोगों के पास यहाँ पे ऐड और व्यू, आप लोग देख पा रहे हो ऐड और व्यू, लेकिन इस पे हमें कुछ नहीं करना है। हम लोग थोड़ा और स्क्रॉल डाउन करेंगे और नीचे जाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है अपलोड और व्यू लिस्ट, ठीक है? तो आप लोगों को क्लिक करना है अपलोड के ऊपर। अपलोड जो बटन है उसके ऊपर क्लिक करना है। मैं क्लिक कर रहा हूँ। देखिए, अपलोड पे क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन हुआ, ठीक है? जब ये नया पेज ओपन हो गया, लिखा हुआ है अपलोड राइटिंग, जब ये पेज ओपन हो जाएगा तो आप लोग दोबारा से थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करना और नीचे आप लोगों को मिलेगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिखकर, ठीक है? तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे मान लो लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे किसी का भी नाम लिख देता हूँ। जैसे मैं लिख देता हूँ संतोष, SANTOS, संतोष, ठीक है? मान लो उसका लास्ट नेम है दास ही है, ठीक है? दास है, संतोष दास मैंने लिख दिया। उसका डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भरने में बहुत सारे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो जैसे कि यहाँ पे 2022 लिखा हुआ है, तो आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए किसी का डेट ऑफ बर्थ 2005 है, तो इसी पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे ये जो 2022 लिखा हुआ है, इसी पे क्लिक करने के बाद आप लोगों का यहाँ पे एक लंबा लिस्ट मिलेगा जिसमें से आप लोग अपना ईयर ढूंढ लेना। जैसे उसका मान लो जन्म हुआ 2005 में, मान लो उसका डेट है नवंबर दिसंबर जो भी है, जनवरी है, जनवरी मंथ अगर ढूंढना जाए तो इससे साइड वाले बटन को यहाँ पे और यहाँ पे जो दो बटन है इसको मतलब आप जब टैप करोगे तो ये मंथ ऑलरेडी चेंज हो जाएगा, ठीक है? जब ये मंथ चेंज होगा तो आप लोगों को आपका मंथ मिलेगा। तो आप लोग एक काम करना, मान लो उसका जून मंथ में जन्म हुआ 2005 में, कितने तारीख को? तो पकड़ लेते हैं 10 तारीख को, ठीक है? 10 तारीख को जब हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे सेट का बटन देख पा रहे हो आप लोग। तो एक काम करना, आप लोगों को क्लियर नहीं करना है और कैंसिल भी नहीं करना, आप लोगों को सेट करना है, ठीक है? तो सेट करने के लिए आपको इस सेट वाले बटन पे क्लिक करना होगा। मैं कर लेता हूँ। करने के बाद एक चीज़ और है, यहाँ पे देखो उसका जन्म हुआ था 10 तारीख को, मंथ था जून और 2005 में, ठीक है? लेकिन यहाँ पे उल्टा आया हुआ है, मंथ पहले आया हुआ है, डेट बीच में आया हुआ है और 2005 साइड में है। तो आप लोगों का भी ऐसा ही करके आएगा, मंथ पहले आएगा और डेट बीच में आएगा। तो आप लोग यहाँ पे कंफ्यूजन में मत पड़ना कि मेरा डेट ऑफ बर्थ गलत इनपुट हो गया है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट पार्ट में क्या फिलअप करना है। यहाँ पे जो मंथ है वो पहले आएगा, डेट बीच में आएगा। जैसे मंथ पहले है, फिर डेट आएगा, फिर ईयर आएगा, ठीक है? MDY, डेट, मंथ मंथ, डेट डेट, उसके बाद वाई होगा। यहाँ पे कंफ्यूजन में मत पड़ना, जैसा है वैसा है, जो डेट है वो बीच में रहेगा।
आगे अगर बढ़े तो हम लोग देखेंगे जेंडर लिखा हुआ है। जेंडर में आप लोगों को देना है कि आप मेल पर्सन हो या फीमेल, आप लड़का हो या लड़की, आप लोगों को यहाँ पे ये सिलेक्ट करना है। अगर आप लड़की हो तो फीमेल सिलेक्ट करोगे, अगर आप लड़का हो तो मेल सिलेक्ट करोगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे मोबाइल नंबर। संतोष एक लड़का है इसलिए मैंने वहाँ पे मेल सिलेक्ट कर दिया। मान लीजिए नया मोबाइल नंबर चाहिए उसका, तो फिर से एक नया मोबाइल नंबर दे देते हैं, कोई भी एक मोबाइल नंबर दे देंगे, कोई भी एक मोबाइल नंबर दे देंगे, ठीक है। उसका एक बाद एक ईमेल आईडी चाहिए, तो ईमेल आईडी एक दे देते हैं, ठीक है। कोई भी एक ईमेल आईडी दे देते हैं। यहाँ पे ईमेल आईडी आप लोगों को कहाँ पे मिलेगा, तो आप लोगों के पास ईमेल आईडी के लिए एक ऑप्शन है, आप लोगों का जो मोबाइल में जो प्ले स्टोर है, ठीक है, प्ले स्टोर जो है, प्ले स्टोर के कॉर्नर पे यहाँ पे ऊपर साइड में आप लोग क्लिक करना। उसके बाद आप लोगों का ऐसा करके @ करके यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, जैसे मान लो ये किसी का नाम लिखा हुआ, मैं नाम को इरेज कर देता हूँ, आप लोग यहाँ से देख लेना, 0 लिख के @gmail.com जो लिखा हुआ है, ऐसे करके आप लोगों का भी नाम लिखा रहेगा, उसके बाद ईमेल आईडी लिखा होगा, उसे आप लोग कहीं पे कॉपी कर लेना, उसको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। वही है आप लोगों का ईमेल आईडी। आगे बढ़े तो हम लोग देखेंगे कि हमारे पास और नेक्स्ट एक ऑप्शन आएगा, जैसे यहाँ तक ईमेल आईडी को फिलअप करने के बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर गलत दिखा रहा है, तो एक और इनपुट कर लेते हैं, ठीक है। 10 डिजिट का हो गया मोबाइल नंबर। उसके बाद यहाँ पे प्रोफेशन एंड करंट एड्रेस जो लिखा हुआ है, इस पे हम लोग प्रोफेशन पे क्लिक अगर करते हैं तो हमें प्रोफेशन मिलेगा। जैसे मान लो संतोष दास अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे। स्टूडेंट पे क्लिक करने के बाद एक नया 2 पोर्टल और खुल गया है, तो ये जो एंटर योर प्रोफेशन जो है, इस पे आप लोगों को कुछ नहीं करना है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वैसे भी ये ब्लैक कलर में ये आप लोगों का काम नहीं करेगा, आप लोग इस पे टच करके देख सकते हो। लेकिन नीचे वाला जो है यहाँ पे चूज़ योर, यहाँ पे ये वाला लाइन जो है चूज योर स्टैंडर्ड, इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। तो इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो हमें एक नया मतलब स्टैंडर्ड कौन से क्लास में पढ़ता है, तो मान लो वो क्लास 10 में पढ़ता है तो क्लास 10 सिलेक्ट कर लिया। मान लो किसी स्कूल में पढ़ता है तो यहाँ पे स्कूल का नाम दे देंगे, कोई भी एक स्कूल का XYZ नाम दे देंगे, ठीक है। कोई भी एक स्कूल का XYZ जो नाम होगा स्कूल का वो देंगे। XYZ आप लोग मत देना, आप लोग अपने अपने स्कूल का नाम देना जब आप लोग अपना अपना नाम फिलअप करोगे तो, ठीक है। उसके बाद एंटर योर क्वालिफिकेशन, क्या क्वालिफिकेशन के ऊपर एंटर करने को कहा जा रहा है। इन केस ऑफ अदर्स एंटर योर क्वालिफिकेशन कहा गया है, ठीक है। तो इसको चेंज करते हैं और एक स्कूल का नाम देते हैं, जैसे स्वामी, ठीक है, स्वामी दे देंगे। एंटर योर क्वालिफिकेशन की जगह पे ये पकड़ नहीं रहा है, और यहाँ पे विलेज है, ये नेट प्रॉब्लम है। पोस्टल एड्रेस लिखा हुआ है यहाँ पे, पोस्टल एड्रेस यहाँ पे अभी ये बटन काम नहीं कर रहा है। एंटर योर क्वालिफिकेशन के ऊपर जब आप लोग क्लिक करोगे तो आप लोगों के वहाँ पे आएगा आप लोगों का क्वालिफिकेशन, जैसे वो कहाँ पर, अगर ये काम कर रहा है तो ठीक है, नहीं काम कर रहा है तो आप लोग करंट एड्रेस देना। करंट एड्रेस जैसे करंट एड्रेस हो गया, कोई भी एक अपने विलेज का नाम देना, ठीक है। जैसे मैं देता हूँ भागलपुर, ठीक है, भागलपुर। और अगर आगे बढ़ें तो हमें मिलेगा हमारा कंट्री यहाँ पे इंडिया आप लोग फिर से सिलेक्ट करना। इतना बड़ा पेज आप लोगों को मिलेगा जिसमें से आप लोगों को इंडिया नाम ढूंढना पड़ेगा, तो मैंने ढूंढ के रखा हुआ है, इसलिए मैं एक बार में मिल जाएगा मुझे। ये रहा इंडिया, ठीक है, ये रहा इंडिया। स्टेट फिर आप लोग सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो आप लोगों को स्टेट में आप लोग असम को सिलेक्ट करना। असम को जब आप लोग सिलेक्ट करोगे तो उसके बाद आप लोगों को फिर से मिलेगा डिस्ट्रिक्ट जो आप लोगों का है वो आप लोग सिलेक्ट करना। जैसे मैं कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे करीमगंज कर लिया, ठीक है। करीमगंज सिलेक्ट करने के बाद आप लोग अपना अपना पिन कोड देना, ये तो बताने वाली बात है ही नहीं, आप लोगों को अपना अपना पिन कोड पता होगा, ठीक है। कोई भी पिन कोड दे देना जो आप लोगों को पता है, अपना अपना पिन कोड, ये यहाँ पे गड़बड़ मत करना। लैंग्वेज यहाँ पे लिखा हुआ है, लैंग्वेज का ऑप्शन देखो, लैंग्वेज लिस्ट, ऑप्शन लिस्ट, इस पे और एक पेज खुलेगा नया जब आप लोग इस लैंग्वेज वाले लिस्ट पे क्लिक करोगे। मैं करता हूँ, आप लोग देखना। लैंग्वेज लिस्ट पे क्लिक करने के बाद बंगाली मैंने कर लिया। आप लोग जो चाहो उस लैंग्वेज में, यहाँ पे जो आप जिस लैंग्वेज में आप लोग ऐसे लिखे हो उसी लैंग्वेज में आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं बंगाली सिलेक्ट कर लेता हूँ तो बंगाली हो गया। अगर ऑप्शन लिस्ट में जैसे कौन से पेपर में लिखा गया, तो क्या ये प्लेन पेपर में लिखा गया है, अगर आपने प्लेन पेपर में लिखा है तो प्लेन पेपर सिलेक्ट करना। अगर आपने फॉर्मेटेड बुकलेट में, अगर आपको स्कूल में वो पेज मिला था तो आप इसके वाले पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो मान लो मुझे ये वाला पेज मिला था तो मैं इस पे कर लेता हूँ, अगर नहीं मिला होता तो प्लेन पे कर लेता, ठीक है। तो मुझे मिला है तो मैंने इस पे कर लिया। नंबर ऑफ पेजेस, कितना पेज आपने लिखा है, तो मान लीजिए 1 लिखा है, अगर आपने 2 पेज लिखा है तो इस पे 2 सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे 2 फाइल यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 फाइल है, यहाँ पे 2 है।
अगर यहाँ पे 2 आप लोग सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे 2 फाइल आप लोगों को ओपन करना पड़ेगा, दोनों पेज आप लोगों को अपलोड करना पड़ेगा। अगर आप लोग दोनों पेज, अगर यहाँ पे आप लोग 1 पेज सिलेक्ट करते हो, जैसे मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे अगर 1 पेज सिलेक्ट करते हो तो नीचे देखो एक ही चूज फाइल का ऑप्शन लिखा हुआ है, यहाँ पे एक ही का करना पड़ेगा। तो जैसे मैं कर लेता हूँ, यहाँ पे अब चूज फाइल जो है यहाँ पे नीचे जाना, ठीक है। चूज फाइल पे जाने के बाद आप लोगों का गैलरी लगेगा, गैलरी मिलेगा। गैलरी जब मिलेगा तो आप लोगों को यहाँ से जाना, और यहाँ से जाने के बाद रिसेंट में चले जाना। रिसेंट में जाने के बाद आप लोगों को कोई भी एक लिखा हुआ पोस्ट अपलोड करना है, जैसे ये मैंने कर लिया। यहाँ पे अब वो दिखाएगा नहीं, पर यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो उसका नाम ऑलरेडी आ गया, मतलब वो पेज अपलोड हो गया है। बस आप लोगों को कैप्चा फिल करना है और फाइनल सबमिशन करना है। तो कैप्चा क्या है, तो कैप्चा देख लेते हैं एक बार। ये रहा कैप्चा हमारा, यहाँ पे ये रहा कैप्चा, ठीक है। यहाँ पे ये है कैप्चा और इसको फिलअप करना है इस बॉक्स में, यहाँ पे फिलअप करना है। मैं फिलअप करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे अगर क्लिक करता हूँ तो ये आ गया फिर से लिखने के लिए। फर्स्ट में कैपिटल लेटर नहीं है, स्मॉल लेटर है तो स्मॉल लेटर दिया, उसके बाद कैपिटल लेटर है, उसके बाद आर है, उसके बाद स्मॉल लेटर है, फिर 9 है। इतना करने के बाद ये रहा कैप्चा, ये वाला मेरा यहाँ पे फिलअप हो गया है सेम टू सेम। अगर हो गया है तो ठीक है, नहीं हुआ तो आप लोग अच्छे से करना, ठीक है। आप लोगों का जो आएगा उसके बाद क्या करना है, उसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन का फॉर्म है। डिक्लेरेशन के ऊपर जब आप लोग क्लिक करोगे, ये रहा डिक्लेरेशन का, एक मिनट मैं दिखाता हूँ। ये रहा डिक्लेरेशन, ठीक है। ये रहा डिक्लेरेशन लिखा हुआ है, और इसके साइड में जो बॉक्स देख रहे हो आप लोग, ये वाला बॉक्स, इसके ऊपर आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करोगे ये ब्लू कलर का हो जाएगा और करेक्ट का चिन्ह आएगा इसमें, और उसके साथ साथ यहाँ पे सबमिट। अगर इसे आप लोग बंद कर देते हो तो ये देखो नीचे सबमिट का ऑप्शन नहीं है, लेकिन जैसे ये लास्ट वाला अगर आप लोग क्लिक करते हो तो सबमिट का बटन आता है, और इसे आप लोग फाइनल सबमिट यहाँ से आप लोग कर देना। यहाँ पे फाइनल सबमिट इस बटन के ऊपर क्लिक करके आप लोगों का थोड़े देर वेट करना, आप लोगों का ऑलरेडी फाइनल सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, पर मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में ना आए तो बताना, ठीक है। तो इतना था। अगर आप लोग इतना कर देते हो तो आप लोगों का जो सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं होगा, ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन दे देगा आप लोगों को यहाँ पे नीचे, जैसे ये फॉर्म सबमिट होता है यहाँ पे नीचे आप लोगों को डाउनलोड सर्टिफिकेट बोल का ऑप्शन आएगा, उससे आप लोग वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना सर्टिफिकेट, ठीक है। इतना कर लोगे तो आप लोगों का ऐसे जो लिखा हुआ है वो सबमिट हो जाएगा। आशा करता हूँ आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। तो बस इतना ही बताना था, आप लोग ध्यान से भरना, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव एन ऑसम डे।